सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकार। आज हम सब गुरुमुख जन शुभ रामनवमी के इस पावन अवसर पर अपने परम इष्टदेव शहंशाही रूहानी भक्त वत्सल जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी का शुभ अवतरण दिवस श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के सानिध्य में मना रहे हैं। सर्वप्रथम इस परम पावन अवसर की मैं अपनी ओर से समस्त गुरुमुखों की ओर से पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। घना तिमिरथा छा रहा माया काल कराल सूर्य सदृश तब प्रकट हुए श्री परमहंस दयाल। प्रेमी भक्तों के दिल की सुनकर करुण पुकार सचखंड रूपी रच दिया श्री आनंदपुर दरबार। प्रेमी भक्तों को दिया अनमोल ये वरदान भक्ति से भरपूर होगा जो आए श्री आनंदपुर धाम। हर प्रेमी के अंतर मन में छाई खुशी अपार शुभ अवतरण महोत्सव की सबको लाखों बधाई लाखों बार। अभी हम सब गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया कि हम जीवों के कल्याण के लिए संसार पर परोपकार कमाने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप में शुभ रामनवमी के दिन इस धराधाम पर अवतार धारण किया। पर उपकार कमाने सतगुरु मेरे आए सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। सतपुरुष जीवों पर परोपकार करने के लिए सतमार्ग दर्शाने के लिए सत्य का चंद्रमा बन करके आते हैं। जब संसार में चारों तरफ काल और माया का घना अंधेरा छाया हुआ था, जिस प्रकार घनी रात्र में भी जब चंद्रमा उदित होता है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ऐसे ही जब चारों ओर अंतर और बाहर जीव काल और माया के अंधेरे में भटक रहा था, उस समय सत्य का चंद्रमा बनकर श्री परमहंस दयाल जी प्रकट हुए। जिस प्रकार जब चंद्रमा प्रकट होता है या सूर्य प्रकट होता है तो रोशनी तो छा जाती है, लेकिन उस सूर्य के दर्शन, उस चंद्रमा के दर्शन कौन करता है? जिसके पास आंखें होती हैं। ठीक इसी प्रकार जब श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया तो उस समय के जितने भी
महापुरुष थे, रोशन हृदय थे, अंतर के जागृत पुरुष थे। सबका हृदय खुशी से झूम उठा कि आज स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर ने इस धराधाम पर अवतार धारण कर दिया। गीता में भगवान ने वर्णन किया है कि यक जुबां हैं सारे आरिफ जिनके दिल को है, कि जितने भी सतपुरुष हैं, जितने भी जागृत पुरुष हैं, जितने भी जो अंतर से जुड़ चुके हैं, परमात्मा के चरणों से जुड़ चुके हैं, उन सबका एक ही सिद्धांत, जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ। तो किसी भी भाषा में महापुरुष हुए हैं, किसी भी धरती पे हुए हैं, हिंदुस्तान में हुए हैं, चाहे पाकिस्तान में हुए हैं, अफगानिस्तान में हुए हैं, अरब में हुए हैं, या यूरोप में हुए हैं, अमेरिका कनाडा में, कहीं भी हुए हैं, सबका सिद्धांत एक ही है। और क्योंकि वो रोशन होते हैं, तो उस समय जितने भी रोशन पुरुष थे, सब ने हृदय से श्री परमहंस दयाल जी को नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया कि अब हमें साक्षात दर्शन देने के लिए स्वयं परमात्मा प्रकट हुए। श्री परमहंस दयाल जी के मुख प्रवचनों में वर्णन आता है कि एक बार एक फकीर उनके चरण कमलों में आया और कहने लगा कि महाराज मैं हज की यात्रा करने जा रहा हूँ। हज आप सब ने सुना होगा कि सऊदी अरब में सबसे बड़ा तीर्थ जो है मुसलमानों का हज है। उसको हज की तीर्थ यात्रा जो कराता है, लोग उसको भी पूजने लगते हैं। तो उसने कहा कि मैं हज जा रहा हूँ, आपकी तरफ से भी अगर आप आज्ञा दें तो आपकी तरफ से वहाँ दुआ कर रहा हूँ आपके लिए। तो श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि वहाँ सऊदीया में एक फकीर रहते हैं, तुम उन फकीर साहब के पास जाना और बस उन्हें हमें संदेशा दे देना। श्री गुरु महाराज जी उस समय अपना पुराना नाम ही फरमाया करते थे कि भी राम याद जी ने आपके लिए दुआ सलाम की। जब वो फकीर वहाँ पहुँचा, उस पहले जो है वो उन फकीर के का पता किया, वो बड़े मशहूर फकीर थे। उनसे मिलने उनके जो उनकी झोंपड़ी थी, आश्रम था, जो भी था, वहाँ पहुँचे। पहुँच करके जो है उनके सेवक को संदेश दिया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और आपके दर्शन की अभिलाषा रखी। तो उन्होंने जब संदेशा अंदर गया तो मिलने से इनकार कर दिया। उसने फिर दोबारा दिया, फिर तिवारा दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसने सेवक को विनय किए कि भी मैं तो श्री परमहंस दयाल जी का एक संदेशा लेकर के आया। तो जो ही सेवक ने कहा, अब श्री परमहंस दयाल जी तो हिंदुस्तान में विराजमान थे और वो सऊदीया में रहता था। जो ही उसने श्री परमहंस दयाल जी का नाम ही सुना, दौड़ता वो बाहर आया और उसे गले से लगाया, जिससे वो फकीर मिलने को तैयार नहीं था। श्री परमहंस दयाल जी का नाम सुन करके अंदर से नंगे पैर दौड़ा और उसे गले से लगाया। उससे पूछा कि मेरे लिए क्या संदेश दिया है, क्या आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने कहा और तो कोई संदेश नहीं दिया, यही दिया कि हमारी तरफ से आपको दुआ सलाम। तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने दुआ सलाम भेजी है, उन्हें दुआ सलाम भेजने क्या है, वो तो साक्षात पार ब्रह्म के अवतार हैं, वो तो हमें आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से तो हम भक्ति के पथ पर बढ़ रहे हैं।
फिर उस फकीर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? बोला कि मैं जो है हज करने आया था, हज के दर्शन करने आया था। उसने कहा वाह भाई वाह, जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों हज का फल मिलता है, उनको छोड़कर तू यहाँ दर्शन करने आ गया। वो फकीर वहीं से लौट गया। ऐसे ही जिस समय सन 1995 जनवरी का महीना था, जब श्री प्रयाग सरोवर महातीर्थ का शुभ उद्घाटन होना था 14 तारीख को, तो 13 जनवरी को हमारे परम आराध्य देव, इष्ट देव, महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज शाम को, क्योंकि संगत बहुत आई, चारों तरफ से संगत ही संगत दिखाई देती थी, तो प्रबंध देखने के लिए श्री प्रयाग सरोवर में कृपा की शाम को। तो उस समय ये विनती की कि अगर आज्ञा हो तो सुबह 4 बजे पहले श्री कार में श्री परमहंस दयाल जी को विराजमान करके सरोवर की परिक्रमा करा दें। तो श्री महाप्रभु ने फरमाया, श्री परमहंस दयाल जी को किसी की परिक्रमा करने की क्या जरूरत है? उनकी परिक्रमा तो करोड़ों तीर्थ, सृष्टि के जितने भी तीर्थ हैं वो उनकी परिक्रमा करते हैं। आज अभी आप सभी गुरुओं ने श्रवण किया कि 10 अप्रैल 1984 में इस सत्संग अभ्यास स्थल शांति भवन का शुभ उद्घाटन किया। उस समय भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये फरमाया कि ये वो तीर्थ बन गया है जहां आकर के जो भी श्रद्धा से यहाँ शीश निभाएगा, सृष्टि के संपूर्ण तीर्थों का फल उसे सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में बैठने का हमें अवसर मिला है। जिस धरती में उनकी तपस्या की खुशबू है, उस धरती को प्रणाम करने का हमें अवसर मिला है। हमारे कितने ऊंचे भाव, कितनी उन्होंने कृपा की। अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। जिस समय संसार के अंदर काल और माया के अंगारे बरस रहे थे, उस समय श्री परमहंस दयाल जी ने कृपा करके श्री आनंदपुर धाम की रचना की और भक्ति का अमृत बरसा। श्री आनंदपुर का कण कण श्री परमहंसों की चरणों से पवित्र है। सभी श्री परमहंसों ने अथक परिश्रम यहाँ किया है, अथक कठिन तपस्याएं करी हैं, और उनकी आशीर्वाद की सुगंध, उनकी कृपा की सुगंध इस धरती के कण कण से आती है। जो सेवक भी सच्ची श्रद्धा से श्री परमहंस दयाल जी द्वारा दर्शाए गए सुरत शब्द योग के द्वारा अपने मन को सतगुरु के चरणों से जोड़ लेता है, उसका जीवन, उसका तन, उसका मन, उसकी आत्मा, उसका रोम रोम भक्ति की सुगंध से सुगंधित हो उठता है। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे श्री परमहंस दयाल जी ने इस श्री अनंतपुर धाम की रचना की और सभी परमहंसों ने यहाँ अपनी रहमत बरसाई है, आज भी श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी के रूप में रहमत ही रहमत बरसा रहे हैं, भक्ति का अमृत बरसा रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं। हम भी उनके इन महान उपकारों का अंतर मन में अनुभव करते हुए, उनके गुणानुवाद गाते हुए भक्ति के नियमों की पालना करें। जो शब्द उन्होंने हमें दिया है, ये शब्द ऐसा शब्द है जो 2.5 अक्षर का है, लेकिन परमात्मा से एकाकार कर देता है।
जैसे इस समय हम श्री परम दयाल जी के चरण कमलों में एकाकार होकर के बैठे हैं। यूं तो भक्ति के 5 नियमों के साथ महापुरुषों ने 2 घंटे हमारे लिए ये भजन का अभ्यास का निश्चित किया है, लेकिन सेवक का तो यही धर्म है कि श्वास चल रहा है तो सिमरन भी चलता रहे, श्वास चल रहा है तो सेवक सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहे, तो अंतर में भी भक्ति की सुगंध होगी, बाहर भी सुगंध होगी, अंदर भी खुशियाँ होंगी, बाहर भी खुशियाँ होंगी। आज के शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो।